प्राधिकरण के अध्यक्ष मिस्त्री जी को भी खास तौर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पार्टी के यह चुनाव बहुत अच्छी तरह संपन्न कराए हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नए अध्यक्ष के रूप में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Abhi moment of presentation, Congress President Mallikarjuna Kharge ji will present a memento to Madam Sonia ji, and Srimati Ambika Soni ji will present a shawl to her. औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। ये औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे और ये सम्मान मल्लिकार्जुन खड़गे का हो रहा है। और ये राजीव गांधी की फोटो जो कि भेंट की गई है सोनिया गांधी के हाथ में, उनके स्वर्गीय पति राजीव गांधी की फोटो है। सोनिया गांधी ने इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रसन्नता के साथ बधाई दी है। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं इस मौके पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हैं। और चूंकि इससे पहले सोनिया गांधी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं और पिछले काफी वक्त से ये मांग चल रही थी कि क्यों ना गैर गांधी परिवार का कोई सदस्य हो, जो कि ये राहुल गांधी भी स्टेज पर बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। और ये लंबे वक्त से मांग चल रही थी। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की मांग को लेकर कई सीनियर नेता भी हैं जो कि नाराज चल रहे थे। कई नेता ऐसे भी रहे जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे इस खास मौके पर अपनी बात रखते हुए आज अध्यक्ष के तौर पर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोलना शुरू कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, के वेणुगोपाल जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, सभा में मौजूद हमारे नेतागण और कांग्रेस पार्टी के मेरे प्रिय साथियों और मीडिया के मेरे मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश के संविधान को बनाने में अपनी आधुनिक भारत को निर्माण, कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। इसके लिए लड़ना हम सबको तैयार होना चाहिए। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए
मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा अपील है। आज इस अवसर पर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे याद आता है 15 जनवरी 1998 का दिन, जब बेंगलुरु के नेशनल हाई स्कूल मैदान में आपने अपनी पहली जनसभा में कहा था कि मैं कर्नाटक से राजनीति की दीक्षा ले रही हूं। तब से आपने रात दिन निस्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है। सोनिया जी हमेशा सच्चाई के राह पर चलती रही। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करने वालों के इस दौर में त्याग की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। उनके नेतृत्व में ही 2 बार यूपीए की सरकार बनी। तब आम लोगों के हित में एक से एक शानदार काम हुए। मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट लैंड एक्विजिशन, राइट टू फॉरेस्ट राइट्स जैसे कितने ही कानून आपने बनाया, जो सोनिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आज से नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तैयार। वो कह रहे हैं, आज मैं बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सभी के सहयोग की मुझे जरूरत रहेगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बड़ी बात कही है। इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में बड़ी बात बोली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी को एकजुट करके चलेंगे, क्योंकि आज बड़ा दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है, कांग्रेस के लिए है। नए अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाल ली है। सलमान खुर्शीद ने बड़ी बातें बोली हैं। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पीएम उम्मीदवारी को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पीएम की उम्मीदवारी में अल्पसंख्यक से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भी दूर की चीज है। इस पर अभी से टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। अगर अच्छा कोई कैंडिडेट है तो इस पर विचार किया जा सकता है। पीएम की उम्मीदवारी में अल्पसंख्यक से हमें दिक्कत नहीं है। अच्छे कैंडिडेट को पीएम उम्मीदवार बनाने पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये सब शुरुआत हुई है शशि थरूर और माइनॉरिटीज की। कल काफी सारे कांग्रेस लीडर्स ने यूके प्राइम मिनिस्टर को लेकर बोला कि इंडियंस को सीखना चाहिए कि किस तरीके से माइनॉरिटी लीडर्स आगे बढ़े। क्या कांग्रेस मुस्लिम फेस देख रही है 2024 में प्राइम मिनिस्टर के लिए? मुस्लिम फेस की बात ना करें। माइनॉरिटीज भारत में बहुत हैं। जैन भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, सब हैं। तो उसमें से कोई फेस बन सकता है। ये सवाल हमसे मत पूछिए, जिसके पास बहुमत है उससे पूछिए कि उसने क्या किया। कांग्रेस किसे देख रही है? क्या कोई माइनॉरिटी लीडर प्राइम मिनिस्टर फेस बनेगा? हम लोग सब यहाँ हैं। प्राइम मिनिस्टर फेस तब की बात जब आएगी जब हम वहाँ पहुँचेंगे कि हमारा बहुमत होगा। और हमारे पास ऊर्जावान नेता बहुत सारे हैं। हम चाहते हैं, हमारे मन में है कि उनमें से हम किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इस फजूल बहस में हम लोग क्यों पड़े? हमें मालूम है कि हमारे पास क्या सरमाया है जिसको हम प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर सकते हैं। तो ये थे सलमान खुर्शीद, जिनका साफ तौर से कहना है कि माइनॉरिटी की अगर बात आती है तो माइनॉरिटी बहुत सारी है, सिख है, क्रिश्चियन है, लेकिन 2024 में अगर बहुमत आती है तो कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में या कांग्रेस पार्टी के दिमाग में कुछ ऐसे फेसेस जरूर है जो वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पर उतारना जरूर चाहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ महिमा कटारिया, इंडिया न्यूज।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक और इसी को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है। शशि थरूर और पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया जिसका रिएक्शन इस तरीके से सामने आ रहा है। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। मनोहर, पहले कांग्रेस ट्वीट करती है, अल्पसंख्यक पीएम की मांग करती है और कहती है कि क्या ऐसा भारत में भी हो सकता है। अब जब कांग्रेस के बड़े लीडर से इंडिया न्यूज रिएक्शन लेना चाहता है तो फिर बातों को थोड़ा गोलमोल कर दिया गया है या फिर कांग्रेस में ही दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको एक नज़ारा यहाँ दिखा दूं कि अभी कांग्रेस का नया अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शपथ ले ली है। राष्ट्रगान के साथ जो है ये शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ। तकरीबन 20 मिनट के भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात ये कही है अल्पसंख्यकों को लेकर के कि देश में अल्पसंख्यकों को अपमानित किया जा रहा है। जहां तक 2024 में पीएम कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो पीएम कैंडिडेट्स को लेकर के अब कांग्रेस में भी मतभेद नजर आ रहा है। हमने शिवराज सिंह पाटिल से भी बात की, हमने रंजीता रंजन से भी बात की और तमाम सलमान खुर्शीद से बात की। उन्होंने कहा कि विवेक तनखा ने भी इस बात को कहा कि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन सलमान खुर्शीद ने ये कहा है कि कोई भी अगर अच्छा चेहरा होगा, कोई अच्छे नेता होंगे तो वो कैंडिडेट हो सकता है। तो कहा जाए कि पार्टी के अंदर ही बगावत है। मल्लिकार्जुन जिस प्रकार से उन्होंने कहा और उन्होंने बात रखी है, अब उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार वो 2024 में क्या कांग्रेस मुस्लिम चेहरा पीएम कैंडिडेट तौर पे देने जा रहे हैं। उनसे इंडिया न्यूज बात करेगा और इंतजार कर रहे हैं क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया है। वो आप देखिए सामने से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वो सब आ रहे हैं और उनसे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे कि किस प्रकार से जो मामले आए, शशि थरूर ने जो कहा, पी चिदम्बरम ने जिस प्रकार से कहा, तो उसे लेकर के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है। क्योंकि अभी सोनिया गांधी की भी स्पीच हुई, उन्होंने भी अपना भावुक स्पीच दिया और कहा कि सभी का साथ रहा है, एकजुट रहा है। तो अब हम पूछेंगे कि क्या आखिरकार अब पीएम कैंडिडेट्स को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या माइनॉरिटी फेस होगा या फिर पार्टी को जो एकजुट करने की चुनौती है खड़गे को लेकर के वो किस प्रकार से इसे सोचते हैं। तो हम लगातार सवाल पूछेंगे। लेकिन जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने कहा कि वो अब भार मुक्त हो रही है और जवाबदेही उनके ऊपर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और पार्टी को उन्होंने एकजुट करने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन बिल्कुल, तो इस तरह से हम बात बता रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब आ रहे हैं और ऑफिस की और जो मल्लिकार्जुन का नया ऑफिस है वहां जा रहे हैं। लेकिन हम सीधे सवाल पूछेंगे कि जिस प्रकार से शशि थरूर और पी चिदम्बरम ने कहा है कि क्या भारत में भी माइनॉरिटी फेस होना चाहिए, तो क्या कांग्रेस 2024 में माइनॉरिटी फेस देने जा रही है। इन तमाम सवालों से हम बात करेंगे। आप थोड़ा साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। तो ये आप देखिए कि सोनिया गांधी आ चुकी हैं और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल। मैडम 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 प्रियंका जी। तो इस तरह से आप देखिए कि सोनिया गांधी भी बिना बात करते हुए, खड़गे बिना बात करते हुए अंदर के, लेकिन प्रियंका गांधी मुस्कुराते हुए निकल गई। अब देखिए कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट रूम है वहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सभी लोग जा रहे हैं और अंदर उनके सामने आप जो देख रहे हैं ये एक कमरा देखिए। इस सामने जो है प्रेसिडेंट का कमरा है, नेम प्लेट लग गया है और अब सामने देखिए किस तरह से सोनिया गांधी उन्हें बताते जा रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। लेकिन जहां तक माइनॉरिटी फेस का सवाल है कि क्या 2024 में पीएम कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस माइनॉरिटी फेस देंगे, कोई मुस्लिम चेहरा उतारेगी, अल्पसंख्यक को उम्मीदवार उतारेगी, इस पे बचते हुए नजर आए। जी मनोहर, आप लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और साथ में सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक दिखा रहे हैं। लेकिन मनोहर, अगर आज अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी औपचारिक तौर पर संभाल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और आज ही के संबोधन में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, अन्याय या प्रताड़ित होने की वो बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? वो भी तब जब शशि थरूर, पी चिदम्बरम का ट्वीट पहले से चर्चा में है या फिर ये कहिए कि विवादों में है।
देखिए, इसके साफ मायने हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर क्या ये प्री स्क्रिप्टेड चीजें रही, शशि थरूर और पी चिदम्बरम को आगे कर दिया गया है, लेकिन दूसरे नेता इससे इत्तेफाक नहीं लगते। लेकिन कमोबेश सबकी एक ही राय है और आज मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही कि अल्पसंख्यक को अपमानित किया जा रहा है। देश में जो किसान हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको जो है धकेल दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष मुक्त हो, कांग्रेस मुक्त हो, लेकिन हम होने नहीं देंगे और पार्टी को एकजुट करेंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था। तकरीबन 20 मिनट के भाषण में उन्होंने ये सारी बात कही है और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन एक बार फिर हम आपको कांग्रेस दफ्तर का नजारा अगर दिखाऊं तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो आप देखिएगा यहाँ से अब धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सारे लोग अंदर हैं और यहाँ पर कांग्रेस का झंडा जो है सो लहराया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी के अंदर कई झूठ हो चुके हैं, जिस प्रकार से पार्टी जो है सो कई मनोहर, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज औपचारिक तौर पर जिम्मेदारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर संभाल ली है और कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है वो ठीक नहीं है और पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी। अब मैं बड़ी जिम्मेदारियों को संभालूंगा, लेकिन आप सभी के साथ की जरूरत रहेगी। आगे कुछ और अपडेट आप ही के जरिए, अपडेटेड तस्वीरें आपके जरिए मनोहर दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। इन्हीं तस्वीरों के